जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? फिर से एक बार स्वागत है चहल एकेडमी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं जो हमारा मैथ्स का सेशन चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन से, और ये लेक्चर हमारा लास्ट होगा। और इसमें जितने सारे हम लोग पढ़े हैं पीछे के 3 लेक्चर, और ये हमारा परसेंटेज टॉपिक के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो गौर से देखेंगे, जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा गया है, एक व्यक्ति अपने इनकम का 75% एक्सपेंड करता है, खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए और उसके एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो जाए, तो उसका सेविंग कितना परसेंट चेंज होगा, ये बताना है। हम कहते हैं 75% वह खर्च किया है। कितना परसेंट? 75%। 75% को आप क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे 3/4। अपने इनकम का 75% खर्च किया है, इसका मतलब इनकम उसका रहा होगा कितना? तो 4 यूनिट। इनकम 4 यूनिट रहा होगा, 3 यूनिट उसने खर्च किया, तो बचाया कितना होगा? तो आप कहेंगे बचाया है वो 1 यूनिट बचाया है। हम कहते हैं इनकम उसका 4 यूनिट है, उसका खर्च 3 यूनिट है, और उसका सेविंग 1 यूनिट है। ठीक है, कहा है उसका इनकम 20% इंक्रीज करता है। कितना? 20%। इनकम 20% इंक्रीज करता है। एक्सपेंडिचर जो है 10% इंक्रीज करता है। एक्सपेंडिचर उसका 10% इंक्रीज करता है। पूछा गया है उसका सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ये बताना है। परसेंट या तो 100 पे चलता है, या यूनिट में 1 यूनिट पे चलता है। या तो परसेंट 100 पे डिसाइड होगा, या यूनिट में 1 यूनिट पे डिसाइड होगा। हम कहते हैं 20% उसका बढ़ा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है 1 यूनिट पे 20%, 1 यूनिट पे 20% है उसका इनकम कितना? टोटल 4 यूनिट। तो 4 यूनिट पे कितना हो जाएगा? तो 20 गुना 4, 80%। एक्सपेंडिचर जो है 1 यूनिट पे 10%, तो 3 यूनिट पे कितना? तो आप कहेंगे 30%। हम कहेंगे उसका इनकम 80% बढ़ा और खर्च 30% बढ़ा, तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो आप कहेंगे सेविंग आ जाएगा। और सेविंग कितना आएगा? 50% आएगा। 1 यूनिट पे 50%, और 1 यूनिट पे जो आता है वही हमारा रियल परसेंट होता है। अगर यहाँ 2 यूनिट होता तो 2 के लिए 50, तो 1 के लिए क्या हो जाता? 25। लेकिन यहाँ एक ही यूनिट है, इसका मतलब आंसर हमारा यही 50% होगा। कहने का मतलब 50% उसका सेविंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर यहाँ प्लस आया तो बढ़ गया, माइनस आता तो घट जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको बनाने का और सारा तरीका है। यहाँ 400, 300 और 100 भी ले सकते हैं, और वहाँ से हम यहाँ निकाल लेंगे। 20% बढ़ेगा, फिर 10% बढ़ेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा सेविंग होगा। हम देख लेंगे कितना कितना बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है यदि एक आयकर में 13% की वृद्धि हुई, मतलब इनकम टैक्स में 13% अगर इंक्रीज की जाती है, और उसका नेट इनकम में 7% डिक्रीज हो जाती है। जब उसका टैक्स 13%, 13% बढ़ता है, तो उसका नेट इनकम 7% कम हो जाता है। तो पूछा गया है इनकम टैक्स का रेट क्या है, ये बता दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनकम इनकम इक्वल टू टैक्स प्लस नेट इनकम होता है। क्या होता है? नेट इनकम। नेट इनकम कहने का मतलब जो आप कमाते हैं, मान लेते हैं 1,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से अगर 1,000 आप टैक्स दे दिए तो जो 9,000 बचता है ना, वो आपका नेट इनकम हुआ। जैसे अगर हम कहते हैं 1,000 आपका इनकम है 1,000, या 100 रुपया इनकम है, 10 रुपया आप टैक्स दे रहे हैं, ये आपका इनकम है। इनकम है, तो जो बचेगा ये 90 रुपया, ये हमारा नेट इनकम होता है। क्या होता है? नेट इनकम। हम कहते हैं अब उस 10 रुपया ना टैक्स दे करके अगर हम 11 रुपया टैक्स दे दें, 11 रुपया टैक्स दे दें, तो उसका नेट इनकम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 89 रुपीज़ हो जाएगा।
कहने का मतलब पहले 10 अगर टैक्स देते थे, अब 11 दे रहे हैं, बढ़ा है कितना, तो 1 रुपया बढ़ाए हैं टैक्स। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1 रुपया नेट इनकम भी कम गया है। कहने का मतलब जितना रुपया टैक्स बढ़ाएंगे नेट इनकम उतना ही कम जाएगा। अब बताएं, यहाँ जो है 10 का एक कुछ परसेंट अलग होगा, 10 जैसे 10% होगा, यहाँ 90 का 1 रुपया कितना परसेंट होगा, तो यहाँ का परसेंट अलग होगा। कहने का मतलब परसेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो रियल में रुपया होगा वो दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं जो भी टैक्स उसका था, जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स पहले देता था उसमें 13% बढ़ गया है। कितना परसेंट, 13%। मतलब उस टैक्स का जो 13% का वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ जो रुपया होगा, नेट इनकम, जो भी नेट इनकम है, नेट इनकम जो भी था पहले, उसका जो 7% होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ से 10 से 11 हुआ, मतलब 1 रुपया यहाँ भी है और 1 रुपया यहाँ भी है, दोनों जगह बराबर है ना। वैसे ही हम कह सकते हैं टैक्स का 13% का कुछ ना कुछ पैसा आएगा रुपया, और यहाँ नेट इनकम का 7% का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम यहाँ से देखें गौर से, तो हम कह सकते हैं जो टैक्स है, टैक्स और नेट इनकम, नेट इनकम का जो रेशियो बनेगा हमारा 7 और 13 हो जाएगा। मतलब 7 रुपया टैक्स देते हैं, 13 रुपया आप बचाते हैं, मतलब नेट इनकम करते हैं। इसका मतलब कमाते कितना होंगे, तो 20 रुपया कमाते होंगे, और ये जो 20 रुपया कमाते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, तो इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम। और टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे दिया जाता है। हम कहेंगे 7 रुपया टैक्स दिया जाता है किस पर, तो 20 रुपया पर। तो ये कितना परसेंट है, तो 100 से हम गुना करके देख लेंगे, 5, तो हम क्या कहेंगे, 35%। तो हम कहेंगे टैक्स जो परसेंट आएगा, टैक्स परसेंट जो आएगा वो कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 35% होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। याद रखना है टैक्स परसेंट का जो वैल्यू होगा, इनकम टैक्स का जो भी वैल्यू आएगा, दोनों सॉरी नेट इनकम जो भी आएगा दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर कर लिए। और हम जानते हैं टैक्स और नेट इनकम मिलकर के इनकम इनकम होता है टोटल, और हमेशा टैक्स टोटल इनकम पे दिया जाता है। 20 रुपया में 7 रुपया दे रहा है, मतलब कितना परसेंट, तो 35% टैक्स दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति की एनुअल इनकम 2 लाख बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति है, उसका एनुअल जो इनकम है, सालाना जो इनकम है उसमें 2 लाख रुपया बढ़ जाता है, लेकिन टैक्स घटकर 20 से 16 हो जाता है। मतलब पहले जो टैक्स अगर 20% देता था, जितना भी कमाता था उसका, अब टैक्स कितना देगा, तो 16% देगा। लेकिन उसका जो टैक्स जो रुपया में आता था, देता था, वो दोनों जगह क्या है, सेम है टैक्स सेम चुकाता है। पहले जितना टैक्स देता था उतना ही टैक्स रुपया में आज भी दे रहा है, लेकिन परसेंट पहले 20% देता था, अब कितना दे रहा है, 16% दे रहा है। क्यों, क्योंकि 2 लाख बढ़ा है इसलिए। हम कहते हैं जितना भी पैसा कमा रहा होगा, पहले जितना भी उसका इनकम रहा होगा, जो भी हमारा ओल्ड इनकम रहा होगा, ओल्ड इनकम उसका उसका 20% उसने टैक्स देता था। कितना परसेंट देता था, 20%। अब जो भी उसका नया इनकम है, जो भी उसका न्यू इनकम है, न्यू इनकम है, इसका कितना परसेंट देगा टैक्स अब, तो आप देगा 16%। थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, ओल्ड इनकम, जो भी उसका ओल्ड इनकम था उसका कितना परसेंट टैक्स, पहले वो 20% टैक्स दिया करता था, अब जो भी उसका नया इनकम है इसका 16% उसने टैक्स दिया। पहले 20% टैक्स देता था, आज 16% टैक्स दे रहा है। ये पुराना इनकम, ये नया इनकम। पुराना इनकम कुछ रहा होगा, अब 2 लाख बढ़ करके नया इनकम आ गया। अब यहाँ से जो 20% का वैल्यू होगा, यहाँ से जो 16% का वैल्यू होगा, कहा है दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है, मतलब सेम दे रहा है। तो यहाँ से हम बराबर करेंगे। हम कहेंगे परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, और 4 से करेंगे 16 तो 4 बार में। हम कहते हैं ओल्ड इनकम और न्यू इनकम का रेशियो क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे इसका वैल्यू इधर वाला, मतलब 4, और न्यू इनकम मतलब 5 यूनिट। कहते हैं 4 यूनिट पहले अगर उसका इनकम था, तो अब कितना है, 5 यूनिट। कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे यूनिट में तो 1 बढ़ा है, लेकिन रियल में कितना बढ़ा है, तो रियल में बढ़ा है 2 लाख बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 2 लाख रुपया बढ़ गया है। एक का वैल्यू 2 लाख है, हम पूछे बताओ 4 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 लाख। हम बोलेंगे 5 का वैल्यू बता दो, तो आप क्या कहेंगे, 10 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 लाख।
कहने का मतलब ये जो 4 यूनिट है ये हमारा ओल्ड इनकम, मतलब पहले का इनकम कितना, तो कहेंगे आप 8 लाख हो रहा था। अब अब उसका इनकम कितना हो गया, तो 10 लाख हो गया। का यही पूछा गया बढ़ा हुआ इनकम क्या है, मतलब वर्तमान इनकम जो है कितना, 10 लाख। अगर ये पूछ लिया जाता पहले उसका इनकम क्या था, तो 8 लाख उसका इनकम था। आया समझ में? चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो प्लीज आप बता सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। कहा गया है कोई व्यक्ति है, वह उसका जो भी मंथली इनकम है उसका 30% वह रेंट पर खर्च करता है। जो शेष बचता है, जो रिमेनिंग बचता है, उसका 25% वह भोजन पे खर्च करता है। फिर जो बचता है उसका 20% वह बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है। फिर जो बचता है उसका 14 होल 2/7% वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल पर खर्च करता है। और लास्ट में उसके पास बचता कितना है, तो बचता है उसको 1080 रुपये। ये गलत लिख दिया, 1080 रुपये। कहा गया है उसका मंथली इनकम कितना है उस व्यक्ति का, ये बता दीजिए कितना है। हम कहते हैं अलग अलग तरीकों से खर्च किया है उसने, अलग अलग तरीकों से उसने खर्च किया है। कहा है पहले 30% खर्च किया, कितना परसेंट, 30%। 30% को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे 3/10। हम कहेंगे 10 रुपया उसका इनकम था, 3 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो 7 रुपया बचाया। हम कहेंगे इधर हमारा टोटल है, क्या है, इधर हमारा टोटल है, टोटल। और इधर हमारा बचा हुआ, लेफ्ट। फिर कहा है 25% वो भोजन पे खर्च कर दिया। 25% को क्या बोलते हैं, तो 25% को बोलते हैं 1/4। कहने का मतलब अगर 4 उसका इनकम है तो 1 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, तो 3 बचाएगा। फिर कहा है 20% वो खर्च करता है, 20% खर्च करता है। फिर 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। 5 अगर उसका इनकम है, 1 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, तो 4 बचाएगा। फिर कहा है वो 14 होल 2/7% खर्च करता है। 14 होल 2/7% को 1/7 बोलते हैं। अगर 7 उसका इनकम है, 1 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, तो 6 बचाएगा। अलग अलग तरीकों से खर्च किया है। हर बार रिमेनिंग की चर्चा की गई है। याद रखेंगे पहली बार अगर 30% खर्च किया, जो बचा होगा अपने आप में 100% होगा। फिर जो खर्च किया फिर बचा होगा 100%, फिर बचा होगा 100%। कहने का मतलब अगर अपने आप में 100% है, इसको अगर हम ब्रेक कर दें, हटाते चले जाएं, तो जो भी पार्ट बचेगा फिर अपने आप में 100% होगा। उसी के अनुसार हम किए हैं। पहले 10 से 7, फिर 100 मानने हैं तब तो 4 से 3 हुआ है, फिर 5 से 4 हुआ है, फिर 7 से 6 हुआ है। इधर वाला जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, इस इधर का सक्सेसिव निकालेंगे, इधर का निकालेंगे, तो ये हमारा टोटल आएगा, ये हमारा बचा हुआ वाला आएगा। तो हम कहते हैं गुना करना है सबको, सब रेशियो में है, तो जो इधर उधर से कैंसिल होने वाला कैंसिल कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगर देखें गौर से तो इधर हमारा 10 × 5 मतलब 50 आ गया, और इधर हमारा 18 आ गया। क्या आ गया, 18। मतलब अगर वह 50 रुपया कमाता है ना, तो इस तरह से खर्च करने के बाद उसके पास बचता कितना है, तो 18 रुपया। कहा गया है रियल में उसके पास बचता कितना है लास्ट में, तो 1080। इसका मतलब इस 18 का वैल्यू दे दिया गया है, 1080 दिया गया है। हम कहेंगे एक का वैल्यू बता दो, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 × 6 108, मतलब 60 हो जाएगा। कहा गया उसका मंथली इनकम क्या है, तो मंथली इनकम कितना है, 50। तो 50 का वैल्यू निकाल देंगे। एक का वैल्यू हमारा 60 है, तो 50 का वैल्यू कितना होगा, 6×5 = 30, मतलब 3000 रुपया। कितना, तो 3000। तो उसका इनकम कितना रहा था, तो आप कहेंगे 3000 उसका इनकम था। और अलग अलग तरीकों से खर्च करने के बाद लास्ट में बचा था 1080 रुपया उसके पास बच गया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़े आगे। बहुत धैर्य से और प्यार से धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी।
2 साल पहले कोई गांव है, उसका जनसंख्या कितना था, पॉपुलेशन कितना था, तो 1000, 1000। फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में 10% जनसंख्या बढ़ गया, पहला साल 10% बढ़ गया, दूसरा साल 10% कम हो गया। तो वर्तमान में जनसंख्या कितना है ये बताना है। तो हम कहेंगे पहले था कितना, 1000 था, अब 10% कम गया, 10% कम गया, तो 1000 का 10% कितना, 100। तो इससे अगर 100 रुपया, इससे अगर 100 कम जाएगा, बचेगा कितना, तो आप कहेंगे, सॉरी बढ़ गया है ना, बढ़ गया, ये बढ़ा है, 10% बढ़ गया, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1100। कितना हो जाएगा, 1100। फिर 10% कम गया, 10% अब कम गया, तो 1100 का 10% कितना, तो आप कहेंगे 110 रुपये, 110 रुपया कम गया, तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 990 रुपया। और ये पूछा गया है कितना है वर्तमान में, तो 990 रुपया है। ठीक है, 1000 था, 10% बढ़ गया तो 1100 हो गया, फिर 10% कम गया, मतलब 1100 का 10%, 110 कम जाएगा, तो बचेगा कितना, 990 बचेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक ऑफिस में एक ऑफिस में स्टाफ का 40% फीमेल है, 40% फीमेल है। हम ऐसा कह सकते हैं, टोटल स्टाफ मान लेते हैं कितना है, 100 है, यहीं पे लिख देते हैं, टोटल स्टाफ मान लेते हैं कितना है, 100 है। इसका 40% फीमेल है, फीमेल कितना है, 40% की बात किया है, इसका मतलब 100 का 40 कितना, तो 40। बाकी जो बच गया 40 अगर फीमेल है तो बाकी मेल, तो 100 में से 40 अगर फीमेल तो 60 मेल। फिर कहा गया है 60% मेल और 40% फीमेल रमेश को वोट किया। 60% मेल, 60% मेल, मतलब जो भी मेल है इसका 60%। हम कहेंगे 60 का 60% कितना होगा, तो 6 गुना 6 36। जितना भी फीमेल है उसका 40%, मतलब 40 का 40% कितना, तो 4 गुना 4 16। हम कहेंगे इतना, ये टोटल हुआ कितना, तो आप कहेंगे 52। ये जो 52 है वोट दिया है किसको, मतलब 100 लोग में से 52 लोग वोट दे दिया है रमेश को। कितना परसेंट दिया है बताना है, तो टोटल वोट्स कितना है, तो 100, 100 से कंपेयर करेंगे, परसेंट निकालना है, 100 से गुना। आप क्या कहेंगे, 52%, 52% दिया, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा मौजूद है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर एसिड है और पानी का घोल है। एक बर्तन में 60 लीटर टोटल मिक्सचर है, जो है किसका मिक्सचर, तो एसिड और पानी का है। ठीक है, जिसमें 80% एसिड है, जिसमें 80% क्या है, एसिड है, और बाकी जो बचा होगा वो पानी होगा। 80% अगर एसिड है तो बचा होगा क्या, कितना, तो 20%, 20% क्या, तो पानी। कहा है इस सॉल्यूशन को 40% पानी वाला बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब पहले वाटर कितना था, तो 20% था, और इस 20% को क्या किसमें बदलना है, तो 40% में बदलना है। कहने का मतलब यही है। हम कहेंगे पहले था टोटल सॉल्यूशन कितना, तो पहले टोटल सॉल्यूशन था 60 लीटर। जितना भी लीटर सॉल्यूशन था पानी मिलाया गया है तो बढ़ेगा पानी, इसका मतलब एसिड का जो क्वांटिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब जो नहीं मिलाया गया है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो नहीं कौन मिलाया गया है, तो एसिड नहीं मिलाया गया है, और एसिड है कितना, तो आप कहेंगे 80% है। मतलब जितना भी था ये 60 लीटर जो भी है हमारा सॉल्यूशन, इसका 80% क्या होगा, तो एसिड होगा। तो इस 60 का 80% हमारा एसिड होगा। अब जैसे ही इसमें पानी मिलाया गया 60 लीटर में, अब मान लेते हैं वो 1 लीटर बन गया। कितना लीटर बन गया, 1 लीटर। अब जो भी 1 लीटर जो नया सॉल्यूशन बना है, इसमें कहा रहा है 40% पानी, मतलब 40% अगर पानी होगा तो बचेगा कितना, 60%। तो 60% क्या हो गया, तो एसिड हो गया। टोटल तो हमेशा 100% होगा, इसमें से 40% हमारा पानी है, तो बच गया कितना, 60%। 60% हमारा एसिड होगा, तो हम कहें एक्स का 60% हमारा एसिड है। ठीक है, यहाँ से जो क्वांटिटी आएगा एसिड का, यहाँ से जो क्वांटिटी एसिड का आएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये न बढ़ा है ना कमा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा।
कुछ नहीं करना है, ये परसेंट से परसेंट खत्म, ये 60 से 60 खत्म। इसका मतलब हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितना आया, तो आप कहेंगे 80। अब जो सॉल्यूशन है वो 80 लीटर का है, पहले सॉल्यूशन कितना था, तो 60 लीटर। कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 20 लीटर बढ़ा है। कितना लीटर बढ़ा है, 20 लीटर। क्यों बढ़ा है, क्योंकि यही 20 लीटर तो पानी मिलाया गया है। कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा, ये हमारा 20 लीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो जिसको ना मिलाया जाए वो हमेशा क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक मिनट। कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कह रहा है एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है, 60 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। हम कहते हैं 15% अगर तांबा है, अगर 100 kg मिश्र धातु है, तो इसका 15% क्या होगा, तो तांबा। 15% तांबा मतलब कितना, तो 15 kg। कह रहा है 60 kg प्राप्त करना है, 60 kg तांबा प्राप्त करना है। कितना केजी, 60 kg। कितना गुना, तो 4 गुना। तो 4 गुना इसको करेंगे, इसका मतलब टोटल जो मिश्र धातु होगा, एलॉय जो होगा, कितना होना चाहिए, आप कहेंगे 400 kg होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 400। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है ताजे फल 68% पानी, ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। ताजा फल में 68% पानी होता है। अब बताओ, ताजा कोई फल है, अगर उसमें 68% पानी है, तो खाने वाला भाग कितना परसेंट होगा। आप कहेंगे खाने वाला भाग बोले या छिलका बोले, तो टोटल तो 100% होगा। 100 में से 68 को बाहर करेंगे तो बचेगा कितना, तो 32% हमारा खाने वाला भाग होगा। और एक और बात याद रखेंगे, खाने वाला जो पार्ट होता है या छिलका, उसका जो वजन होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। वैरी क्या करता है, तो पानी वैरी करता है। जब वह ताजा है तो पानी ज़्यादा रहेगा, और जब सूख जाएगा तो पानी उसका कम हो जाएगा। इसका मतलब छिलका और खाने वाला जो पार्ट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम कहते हैं जो भी, जब जब भी वह फ्रेश था, जब फ्रेश था, तो उसमें खाने वाला भाग कितना परसेंट था, तो आप कहेंगे 68%। 68% अगर पानी है, तो 32% खाने वाला रहा होगा। जो भी हमारा फ्रेश फल था, ताज़ा था, उसमें 32% हमारा खाने वाला पार्ट। बताओ, इस फ्रेश फल जितना भी वजन होगा, उसका 32% का जो वैल्यू होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो ताज़ा हो या सूखा हुआ हो। जब वह सूख गया, सूखने के बाद उसमें 20% पानी हो गया। बताओ, 20% पानी अगर सूखने के बाद हुआ, इसका मतलब जो 80% बचा वो खाने वाला होगा। हम कहेंगे सूखे में 80% वह खाने वाला है। यहाँ से 80% का वैल्यू, यहाँ से 32% का वैल्यू, ये आपस में क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इससे खत्म, 16 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, ये हो जाएगा हमारा 5 बार में। हम कहेंगे एफ और डी का रेशियो बता दीजिए, तो आप कहेंगे 5 और 2। कहने का मतलब जब वह ताज़ा रहेगा तो 5 यूनिट, सूखने के बाद 2 यूनिट। क्वेश्चन में कहा गया है टोटल अगर 100 kg है, तो 100 kg अगर फ्रेश फल है, तो उसमें सूखने के बाद उसका वजन कितना होगा, ये बता देना है। हम कहेंगे ये जब फ्रेश है तो 5 यूनिट है, लेकिन केजी में कितना है, तो 100। तो हम कहेंगे 5 का वैल्यू 100 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 kg हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 40 kg। जब वह सूखेगा तो उसका वजन कितना, तो आप कहेंगे 40 kg हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में 80% कैंडिडेट इंग्लिश में इंग्लिश में पास होते हैं, 85% मैथ्स में पास होते हैं, और दोनों में 73% पास होते हैं। तो कहा गया है कितने परसेंट दोनों में फेल होते हैं, बता दीजिए।
हम कहेंगे मान लेते हैं हमारा परीक्षा हॉल है, इसमें दो दो अलग अलग सब्जेक्ट है। हम कहेंगे जो टोटल परीक्षा हो रहा है ये अपने आप में 100% होगा। 100% होगा मतलब इसमें पास भी रहेगा और फेल वाला भी रहेगा, ठीक है। पास फेल मिला के कितना, तो 100%। कहा गया एक हमारा इंग्लिश है, क्या है, इंग्लिश है, और इंग्लिश में 80% पास होता है। और ये हमारा मैथ्स है और इसमें 85% पास होता है, और दोनों में 73%। कहने का मतलब ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये हमारा 73% वाला है। ये पूरे सर्कल का वैल्यू 80%, ये हमारा 73%, तो ये बच गया होगा हमारा 7%। ये पूरा 85%, ये 73%, तो ये बच गया होगा हमारा 12%। ये जो सर्कल के अंदर दिख रहा है ना, ये पास वाला है, और सर्कल के बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सब, ये हमारा फेल का है। ये क्या है हमारा, तो फेल का है। और ये वाला क्या है हमारा, तो ये हमारा पास का पार्ट है। तो हम कहेंगे पास कितना हुआ ये बता दीजिए। तो सर्कल के अंदर कितना दिख रहा है आपको, तो आप देखेंगे तो 7, 73 और 12 सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80, 12, 92। मतलब पास कितना हुआ, तो 92% पास हुआ। हम कहेंगे फेल कितना होगा ये बता दीजिए, फेल कितना हुआ ये बता दीजिए। तो 100 से 92 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8%। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के कितना परसेंट होना चाहिए, तो 100% होना चाहिए। तो 92% अगर पास हुआ तो 8% क्या होगा, तो 8% दोनों में फेल हुआ होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। एक मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है जब किसी छात्र ने 36% 36% मार्क्स प्राप्त किया तो वह 32 मार्क्स से फेल हो गया है। ये फेल हो गया है। कोई अदर स्टूडेंट 48% मार्क्स प्राप्त किया और वह 64 मार्क्स अधिक ले आया, पास होने से 64 मार्क्स अधिक ले आया। अगर हम आपसे पूछें ये पहला कैंडिडेट ये दूसरा, इससे कितना परसेंट ज़्यादा लाया, तो आप कहेंगे 12% ज़्यादा लाया। नंबर में कितना ज़्यादा लाया, तो ये 32 नंबर से फेल हुआ है, 64 नंबर ज़्यादा लिया है। मतलब ये बाउंड्री से 32 पीछे है और ये 64 आगे है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 12 का वैल्यू है 96, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है पासिंग परसेंट कितना है ये बता दीजिए, पासिंग परसेंट क्या है ये बता दीजिए। अब बताएं ये जो 32 नंबर जिसको मिला है, इसको अगर सॉरी 32 नंबर से जो फेल हुआ है, अगर इसको हम 32 नंबर दे दें तो ये पास हो जाएगा। 36% जिसको मिला है और वह 32 नंबर से क्या हो गया है, फेल हो गया है, 32 नंबर से वो फेल है। हम कहते हैं अगर हम इसको 32 नंबर जैसे ही देंगे, 32 नंबर देंगे तो ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब बताओ अगर 32 नंबर हमको किसी को देना है तो उसका परसेंट भी बढ़ेगा ना, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 32%। 32 नंबर देंगे तो 4% उसका बढ़ जाएगा। 32 नंबर अगर हम दे रहे हैं तो 4% बढ़ेगा, तो 4% बढ़ जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप 40%। तो हम क्या कह सकते हैं, पासिंग परसेंट कितना है, तो 40%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40%। तो पास होने का परसेंट कितना है, 40। अगर 40% लाता है तो वह पास हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक चुनाव में 2 कैंडिडेट ने भाग लिया, जो जीता है वो 70 उसको 74% सॉरी 70% वोट मिला है और 16,000 वोट से वो जीत गया है। हम कहते हैं टोटल जो वोटर्स है वो अपने आप में 100% होगा। इस 100% में से एक को 70% मिला है, तो हम कहेंगे दूसरा को कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे 100 से 70 घटाएंगे तो 30%। इन दोनों के बीच में जितना परसेंट होगा ना डिफरेंस, उसी से हार जीत हुआ होगा। हम कहते हैं एक 70 लाया एक 30 लाया, तो बताओ इससे ये कितना ज़्यादा लाया, था आप कहेंगे 40%। तो ये 40% से जीता है और इससे ये 40% कम लाया, मतलब 40% से हारा है। कह रहा है जीतने वाला 16,000 वोट से जीता है। कहने का मतलब 40% से जीता है लेकिन रियल में कितना, 16,000 से जीता है। तो हम कहेंगे 1% का वैल्यू बता दीजिए। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा, सॉरी 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 1% का वैल्यू 400। कहा गया है टोटल वोट्स कितना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। 1% का वैल्यू 400, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100% का वैल्यू हमारा
40,000 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। टोटल वोट्स कितना, 100%। एक को मिला 70, तो दूसरा को मिला कितना, 30%। दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी से हारेगा जीतेगा। तो अंतर कितना है, 40% का। 40% बराबर कितना, 16,000। तो 1% बराबर 400। तो 100% बराबर कितना, तो 40,000। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 405 मिठाई को कुछ बच्चों के बीच में ऐसे बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या टोटल बच्चों का 20% है। 20% को क्या बोलते हैं, 20% को बोलते हैं हम 1/5। अगर टोटल बच्चा अगर हमारा 5 है, टोटल टोटल अगर 5 है, जिसमें से एक को कितना मिठाई मिलेगा, तो आप कहेंगे एक को मिलेगा, सॉरी, टोटल अगर 5 है तो प्रत्येक को एक एक मिठाई मिलेगा। कितना मिलेगा, एक एक मिठाई मिलेगा। हम इसको वेरिएबल में मान लेते हैं टोटल बच्चा कितना है, तो 5x। बच्चा कितना है, 5x। प्रत्येक को मिलेगा कितना, तो आप कहेंगे इसको हम x कर लेंगे, x मिलेगा। बच्चा की संख्या में अगर मिठाई की संख्या से गुना कर दिया जाए तो टोटल मिठाई आएगा। बच्चा की संख्या हमारा 5 है, जैसे अगर 5 बच्चा है, एक को अगर एक मिठाई दे रहे हैं तो टोटल मिठाई कितना, 5 × 1 मतलब 5 मिठाई का खर्च होगा। अगर 5 बच्चा है, प्रत्येक को 2 2 दे रहे हैं, तो 5 × 2 मतलब 10 टोटल मिठाई लगेगा। इसका मतलब दोनों को गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो टोटल मिठाई है कितना, 405। हम कहेंगे 5x² बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 405। 5 से अगर कैंसिल करें तो 81 टाइम्स में कैंसिल होगा। x² का वैल्यू कितना, 81। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9। और ये 9 क्या है, तो प्रत्येक को मिठाई कितना मिला वो, तो पूछा क्या गया है, प्रत्येक को मिठाई, तो प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए मिठाई कितना है ये बताना है। कितना मिला है, तो 9। अगर ये पूछा जाता बच्चों की संख्या कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 9 × 5 मतलब 45। तो टोटल अगर बच्चा पूछा जाता तो 45, प्रत्येक को मिठाई कितना मिला, तो 9 मिठाई मिला। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। टोटल जो है परसेंटेज का जितना पॉसिबल है क्वेश्चन, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, और इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। आएगा भी, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेगा तो उतना अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा जिससे आप बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।